सर शाहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जब अयूब खान मिस्र के दौरे पर पहुंचे तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये सफर सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि दिलों का भी किस्सा बन जाएगा। ये एक शानदार सरकारी वफ्द था जिसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल थे। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए सियाह भी उन्हीं दिनों मिस्र की तारीख और तहजीब में खोए घूम रहे थे। हर रोज अयूब खान और मिस्र के हुक्मरान तारीखी मकामात की सैर करते, कभी नील के किनारे चलते हुए, कभी अजीम-ओ-शान अहराम मिस्र के सामने रुकते हुए। कहा जाता है कि उस वक्त मिस्र की पुरानी रेत भी जैसे ठहर कर उनकी मौजूदगी को महसूस करती थी। लेकिन कुछ ही दिनों में एक दिलचस्प मंजर सामने आने लगा। जिस भी गली, सड़क या मकाम से दोनों गुजरते, वहाँ का माहौल जैसे बदल जाता। अब लोगों की नजरें पुराने पत्थरों या सरकारी रस्मों पर नहीं ठहरती बल्कि अयूब खान की शख्सियत पर जम जाती। वो ऊंचे कद के, बाओकार और इतनी दिलकश मौजूदगी के मालिक थे कि देखने वाला बस देखता रह जाता। एक दिन यूरोप की औरतों पर मुश्तमिल सियाहों का एक ग्रुप अहराम मिस्र देखने पहुंचा, मगर जैसे ही उनकी निगाहें दूर से अयूब खान पर पड़ी, सब कुछ बदल गया। उन्होंने अपने गाइड की बातें भुला दी, कैमरे नीचे रख दिए और सबकी सब एक दूसरे को ठेलते हुए आगे बढ़ने लगी ताकि जरा करीब से उस शख्स को देख सके जिसकी चाल में भी एक बादशाही ठहराव था। वो आपस में फुसफुसाने लगी, मुस्कुराते हुए एक दूसरे को इशारे करने लगी और कुछ तो अपनी जगह से उठकर उस तरफ बढ़ चली जहां अयूब खान खड़े थे। उनकी आंखों में हैरत थी, चेहरों पर मुस्कान और फिजा में जैसे कोई अनकही कहानी तैर रही थी। मिस्र की सदियों पुरानी रेत ने उस दिन एक नया किस्सा देखा जहां अयूब खान की मौजूदगी ने अहरामों की खामोशी को भी बोलना सिखा दिया। उसी शाम जब दोनों मुल्कों के ओहदेदार एक दावत में बैठे थे तो मिस्र के हुक्मरान मुस्कुराकर बोले, मुझे अब हैरानी नहीं कि आजकल लोग मिस्र के अहराम देखने नहीं, अयूब खान को देखने आते हैं। वाकई अयूब खान की शख्सियत में वो जादू था जो इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। एक ऐसा असर जो निगाहों को थमा देता है और दिलों में उतर जाता है।